जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज क्या है मैं आपको बताती हूँ। आज एक हम ऐसा काम कर रहे हैं, जब से हम स्वीडन में आए हैं हम बार बार कर रहे हैं ये काम, बार बार, और आज हम 5वीं बार करने आए हैं ये काम। और वो काम क्या है, हमारे छोटे बेटे का एडमिशन प्री स्कूल में करवाना है। उसके लिए हम सिटी की एक अपनी कम्युनिटी होती है, म्यूनसिपल कम्युनिटी, उधर जाके अपने बच्चों को रजिस्टर कराना होता है और वो आपके लिए स्कूल फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको फॉर्म फिल करके दे दिए थे। उन्होंने हमारे बड़े बेटे का, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, 6 साल से ऊपर बच्चे होते हैं, उनको तो 1 वीक में स्कूल दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये स्कूल गोइंग है, इसका टाइम नहीं ज़ाया करना। और जो 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनका प्री स्कूल होता है और उसको वो 4 मंथ्स के अंदर उन्होंने स्कूल दे देना होता है। और होपफुली बेस्ट टाइम उनका 4 मंथ्स का है, लेकिन वो आपको 2 वीक्स 3 वीक्स में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं। और उनकी कोशिश ये होती है कि आपको नियरेस्ट प्लेस में दें, और नियर प्लेस में नहीं मिलती तो थोड़ा दूर दे देते हैं। और अभी एक सेकेंड में आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने फॉर्म तो फिल कर दिया था, उन्होंने हमें स्कूल भी दे दिया। तो हमारे नियरेस्ट घर के पास में वो हमें क्यू में लगा देते हैं, हमें उधर प्लेस नहीं मिली, तो उन्होंने हमें जो स्कूल दिया वो हमें दूर वाला दे दिया। तो शुरू में हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, हमारे पास कोई कन्वीनियंस साइकिल भी नहीं थी, गाड़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मैंने ना अवॉइड कर दिया, मैंने उनको नो कर दिया कि नहीं, मुझे ये दूर पड़ता है, तो मुझे ये स्कूल नहीं चाहिए, तो मेरे नियरेस्ट प्लेस में मुझे स्कूल दे। तो ये लोग आपको उस वक्त क्यू से फिर आउट कर देते हैं जब आप नो कर देते हैं। यस करें या नो करें, आपको क्यू से आउट, उसके बाद आप दोबारा आएँ और दोबारा फॉर्म सबमिट करवाएं। और अब हम ये 5वीं बार जा रहे हैं दोबारा से फॉर्म सबमिट करने। उन्होंने 4 बार हमें स्कूल दे चुके हैं, लेकिन हमें वो बहुत दूर देते हैं, हमारे नियरेस्ट वाले में प्लेस नहीं है, तो बहुत दूर मिलता है। तो इसीलिए अब हम 5वीं बार जा रहे हैं। पहुँच गई हूँ और अभी मैं फॉर्म फिल करूँगी, और फॉर्म पे आपके पेरेंट्स दोनों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। यहाँ पे वो गाड़ी पार्क करी है और यहाँ पे आपको पार्किंग बिल्कुल नहीं मिलती। पार्किंग का यहाँ पे बहुत इशू है। यहाँ पे आपको पार्किंग एक घर के कॉन्ट्रैक्ट की तरह लेनी पड़ती है। जैसे आप घर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद आपने उसको रखना है, महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर अगर आपने उसको छोड़ना है तो 3 महीने पहले आपने नोटिस देना है और उसके बाद जाके आप छोड़ सकते हो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गाड़ी का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे पार्किंग में। और फिर सबसे बड़ी बात, जब आप जाते हो, जैसे अब हम अभी आए हैं यहाँ पे, या मैं कहीं पे भी गई हूँ, वहाँ आपको पार्किंग नहीं मिलती कि भाई जिस तरह पाकिस्तान इंडिया जाते हो, हर बैंक के आगे, हर अदारे के आगे, स्कूल के आगे आपको पार्किंग मिलती है। यहाँ नहीं मिलती, यहाँ पे आपको दूर दूर पार्किंग ढूंढनी पड़ती है, और वो हर बार आप पे करते हो, हर बार आप पार्किंग पे करते हो, आपको फ्री पार्किंग नहीं मिलती। आपने जहाँ कहीं पे भी गाड़ी पार्क करनी है तो पेड पार्किंग में बहुत कम होती हैं जो फ्री वाली होती हैं। और एक सेकंड में पहुँच गई हूँ, मैं बता। ये इनकी म्यूनसिपल इनकी कम्युनिटी है, जहाँ पे आप आपके बच्चों का फॉर्म फिल करते हैं। और हर सिटी की अपनी होती है, और आपने उधर जाना होता है और अपने बच्चों को इनरोल करना होता है। उनके पर्सनल नंबर अप्लाई करने के बाद, उससे पहले नहीं कर सकते आप। इन्होंने फॉर्म फिल कर दे दिया है, ये फॉर्म मैं फिल करूँगी। ये स्वीडिश में ही होता है, इसको गूगल ट्रांसलेट कर फिर फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म मैंने फिल कर दिया, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड के सिग्नेचर होने हैं और गाड़ी खड़ी है बहुत दूर। अब मैं भाग के जाऊंगी, उनके सिग्नेचर करवाऊंगी और उसके बाद फिर इधर सबमिट कर दूंगी फॉर्म। तो फिर आ गई। अब उनको मेरी शक्ल याद हो गई है। अब वो वैसे बार बार पूछते नहीं है भाई क्या मसला है, वो मुझे एक बार मैं थोड़ा सा बताती हूँ, मैं फॉर्म दे देते हैं। फॉर्म हो गया फिर, अब जल्दी से दे आती हूँ उनको। अब अल्लाह करे, अब तो खैर छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अब अल्लाह करे क्रिसमस के बाद ही अब ये स्कूल देंगे, और अल्लाह करे अब पास वाला ही दे दें
ताकि हमारी ये हैसल तो ख़त्म हो। यहाँ पे ये नहीं सुनते, ये लोग अपने हमेशा रूल्स फॉलो करते हैं। इनको जितना भी बोल दो कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आप हमें नहीं दो। पिछली बार मैंने स्पेशली मेंशन करा था कि मुझे अगर मेरा नियरेस्ट स्कूल नहीं मिलता तो आप मुझे स्कूल नहीं दें कोई, लेकिन मुझे क्यों में रखें। लेकिन नहीं, वो कहते हैं हम अपने रूल्स फॉलो करेंगे, हम आपको स्कूल देंगे, आप नो कर दें और आप वापस आ जाएँ हमारे पास। बस अब ये 5वां चक्कर इनके पास लग रहा है। वो थैंक यू डन, थैंक यू। फाइनली फॉर्म हो गया सबमिट। अब टाइम भी यहाँ पे थोड़ा रह गया और पहले वैसे तो ग्रॉसरी का प्लान है आज, और लेकिन अब ग्रॉसरी से पहले रायत को पिक करना है और उसको पिक करने के बाद फिर हम जाएंगे ग्रॉसरी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को लेट नहीं कर सकते आप। 1 मिनट या 2 मिनट, इससे ज़्यादा के ऊपर गुंजाइश नहीं है आप लेट पिक करना या लेट ड्रॉप करना। सिर्फ 1 या 2 मिनट की गुंजाइश होती है। आप यहाँ बिल्कुल भी बच्चों को लेट नहीं कर सकते। यहाँ पे ना बाल उजड़ जाते हैं हवा में, ना इतनी हवा चल रही होती है ना हर वक्त। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो कि हमने यहाँ पे आके बहुत जल्दी में, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए, स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए नहीं, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो हमें इतनी आदत नहीं थी वॉक की या बसों की या इसी तरह ना, तो हमने आके ना जल्दी में गाड़ी ले ली थी कि भाई गाड़ी ले लें। मैंने तो अपने हस्बैंड को कहा भाई हम नहीं चल सकते, इतना वॉक नहीं कर सकते, तो हम गाड़ी ले लें। तो हमने यहाँ पे आके ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल गाड़ी ले ली, जो हमें मिल रही थी उस वक्त इजीली, हमारे नियरेस्ट हमारे जानने वालों के पास थी, तो हमने उनसे ना ले ली। और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं भी कोशिश करूँगी तो मुझे भी आ जाएगी। पाकिस्तान में मुझे आती थी ऑटोमेटिक, मैं पाकिस्तान में ऑटोमेटिक गाड़ी चलाती थी, और यहाँ पे मैंने सोचा कोई मसला नहीं, इतनी कौन सी मुश्किल होती है, क्योंकि मैंने जब सीखी थी गाड़ी तो मैंने मैनुअल पे सीखी थी, तो मैंने सोचा इतना मसला नहीं होता, तो मैं यहाँ पे भी चला लूँगी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत इशू हुआ था, क्योंकि यहाँ पे रास्ते सड़कें यूँ प्लेन नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा स्लोस मिलती हैं, हाई और डाउन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई थी। हालांकि मेरे हस्बैंड तो हैंडल कर लेते हैं आराम से, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, तो इसलिए फिर अब हमने डिसाइड करा कि ठीक है कोई मसला नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। इससे बेहतर कि मैं अभी गाड़ी सीखूं दोबारा से यहाँ पे, और अल्लाह ना करे किसी को गाड़ी लग जाए, नुकसान हो जाए और उसके चलान पड़ते हैं, फिर वो बाद में चलान और फाइन बाद में आप जब PR लेते हैं तो आपके PR को अफेक्ट करते हैं। उस वक्त ये लोग कंसीडर करते हैं कि इसके अगेंस्ट क्या क्या चार्जेस पिछले सालों में हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से हमने फिर अवॉइड करने के लिए अब हमने सोचा जो नुकसान होना था, जो पैसे ज़ाया होने थे वो तो हो गए, अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी लेंगे। तो इसलिए जब आप आ रहे हैं तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपने कभी मैनुअल गाड़ी नहीं चलाई तो यहाँ पे ये गलती कभी नहीं करनी कि हम मैनुअल गाड़ी ले लेते हैं। अब हमने सिर्फ ऑटोमेटिक ही गाड़ी लें, वही आपके लिए ठीक रहेगी। आज रायत को जल्दी छुट्टी क्यों नहीं? आज जुमा है। जुमा? इधर कोई जुमा नहीं होता, उधर वैसे आज स्कूल ऑफ हो रहे हैं तो उन्होंने 12 बजे ऑफ कर दिया है, इसलिए उन्होंने, अदरवाइज रात का स्कूल 12:30 होता है, तो आज स्कूल ऑफ हो रहे हैं क्रिसमस के हॉलीडेज के लिए, तो कह रहे हैं आज जुमा है इसलिए 12 बजे छुट्टी होनी है। मैं कही इधर कोई जुमा नहीं होता, इधर उन्होंने अपने टाइम के हिसाब से कर रहे हैं। ये देखे ना, ये सारा जंगल है इधर, ये ऑल ओवर मैं आपको दिखाती हूँ, आगे जाते जाएंगे। ये सारा पूरा जो जिस सिटी में हम रह रहे हैं ये जंगल में ही है, और मेन सिटी जो इनका सेकंड मेन सिटी जो गौतमबर्ग है वो थोड़ा बहुत जंगल में है, लेकिन स्लॉप्स उधर यहाँ से ज़्यादा हैं, तो इसीलिए फिर हमारे लिए ना गाड़ी थोड़ी सी, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं अच्छी थी। तो अगर आप, ये बार बार मैं कह रही हूँ, ये गलतियाँ जो हम यहाँ आए थे, जो हमने यहाँ पे आके छोटी छोटी गलतियाँ मिस्टेक्स करी थी, मैं वो आप लोगों को बताती आ रही हूँ ताकि आप लोग वो ना करें, आप लोगों को पता चल जाए राइट डायरेक्शन। यहाँ पे एक और बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत सर्च करके आई थी यूट्यूब से, बहुत चीज़ें देख कर आई थी, लेकिन कुछ मेरे फ़ायदे की थी और जो एक्चुअल रियलिटी बहुत कम दिखाई गई थी, क्योंकि मैंने देखा था वो घर पे बैठे आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोग ना। मैंने इसलिए अपना चैनल बनाया कि मैं एक्चुअल में जो फील कर रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, मैं वो सब चीज़ें आप लोगों को दिखाऊं ताकि आपको सही नॉलेज मिल सके।